साधकों, शास्त्रों में दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से जुड़ी बातें बताई गई हैं। किसी चीज़ के क्या अशुभ और किसके अशुभ संकेत होते हैं, ये भी बताया गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र में पशु पक्षियों के भी कई महत्व और फायदे बताए गए हैं। वहीं घर में कुछ पक्षियों का आना शुभ और कुछ का आना अशुभ माना गया है, जिन्हें जानकर सुधी जन अवश्य ही अपने जीवन में बहुत सी अनुकूलताएं और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि घर में कबूतर या बिल्ली का आना किस बात का संकेत होता है। घर में कबूतर या बिल्ली का आना शुभ होता है या अशुभ? अगर आपके घर में भी आते हैं कबूतर तो समझिए क्या है इसका मतलब। कबूतर का घर में आना जाना सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कबूतर अगर घर पर किसी कोने में घोंसला बनाकर रहने लगे तो ये अशुभ माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घर में कबूतर आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सुरक्षित जगह को देखकर लोगों के घरों में अपना घोंसला भी बना लेते हैं। कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कबूतर को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का आना सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन कबूतर अगर घर पर किसी कोने में अपना घोंसला बना ले तो ये अशुभ है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में दरिद्रता आने वाली है, आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में कबूतर का घोंसला नहीं बनने देना चाहिए। घर में कबूतर घोंसला बना ले तो क्या करें? घर की बालकनी जहाँ छत पर घोंसला बनाने का मतलब है कि कबूतर अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आया है। ऐसे में उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। लेकिन अगर कबूतर ने अपने घोंसले में अंडे दे दिए हैं या उसके बच्चे हैं तो उसे बड़े होने दें। उस घोंसले को बिल्कुल भी मत हटाएं, क्योंकि कबूतर लक्ष्मी का परम भक्त है। इसलिए कबूतर का घोंसला नहीं हटाना चाहिए। और अगर कबूतर ने आपकी रिहाइश के अलावा अन्य किसी जगह, किसी स्थान या खेत खलियान में अपना घोंसला बनाया है तो ये शुभ है। ये आपकी उन्नति का प्रतीक है। इससे घर में सुख, समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य भी आता है। और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कबूतर को दाना देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के कुंडली में गुरु ग्रह और बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी उत्तम बन जाता है। कबूतर को दाना घर की छतों पर नहीं बल्कि घर के आंगन में देना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दोष दूर होता है। जब आप कबूतर को दाना देते हैं तो वो आपके घर में आने लगते हैं। ऐसे में वो गंदगी भी करेंगे, बीट भी करेंगे। और यदि आप उन्हें साफ नहीं करते तो ये राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा देता है। इसलिए जरूरी है कि इसे साफ करते रहना चाहिए। पर गांव या शहर के रहायशी क्षेत्र के घरों की छतों पर, जहां किसी चौराहे पर, जहां बहुत से लोगों का आना जाना हो, जहां वाहन बहुत ज़्यादा चलते हों, तो वहां भूलकर भी कबूतरों को दाना मत डालने चाहिए, कितने भी कबूतर आते हों वहाँ पर। अन्यथा आपका शनि ग्रह गुप्त होकर आपको दुर्भाग्य ही प्रदान करेगा। जैसे कि आपकी जॉब या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर आप इसको नहीं मानते तो आप करके देख लो। कबूतरों को दाना किसी खुली जगह पर ही डालना चाहिए, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं। खेत खलियान में डालने से शुभ फल ही प्राप्त होंगे। जिन लोगों को शादी या प्रेम संबंधों में समस्या आती है वे भी कबूतरों को दाना खिला सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा होता है। बीच की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा करना विवाह और प्रेम से संबंधित बाधाओं को दूर करता है। और यदि कोई जोड़ा शादी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनमें आपस में कोई ना कोई बाधा आ रही है तो कबूतरों को दाना देने से अवश्य उनकी विवाह प्रक्रिया तेज हो जाएगी और संबंध जल्दी बन जाएंगे। अगर कबूतर दिन के पहले प्रहर में गुटरगुम करे तो इसका मतलब है कि लाभ मिलेगा। तीसरे प्रहर में गुटरगुम करे तो विवाह या प्रेम संबंध बन सकते हैं। लेकिन चौथे प्रहर यानी शाम को गुटरगुम करने लगे तो कामों में हानि पहुंचती है। वास्तु के हिसाब से अगर कबूतर सिर के ऊपर से उड़ जाए तो समझ लें कि जल्दी ही जीवन में कष्ट दूर होने वाले हैं। बाहर जाते वक्त अगर अचानक कबूतर आपके दाईं ओर से उड़कर जाए
तो ये जातक के परिवारजनों के लिए शुभ नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में कबूतर को शांति का प्रतीक भी माना गया है, यानी कबूतर को दाना डालने से घर, परिवार और कार्यस्थल पर शांति और सौहार्द का वातावरण बनता है। अब हम आपको बिल्ली के बारे में जानकारी देते हैं, इसके रहस्यों की जानकारी देते हैं। विशेष तौर पर बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथ्यक और अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। साधकों, बिल्लियां कई महत्वपूर्ण चीज़ों की प्रतीक होती हैं। बिल्लियां पितरों से और पितृलोक से जुड़ी होती हैं और काली शक्ति का भी प्रतीक होती हैं। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी कहा गया है, क्योंकि इनके साथ भूत प्रेत भी चलते हैं। इस बात का जिक्र नारद पुराण में भी मिलता है। बिल्लियों का घर में बार बार आना अच्छा नहीं होता, पर यह भी याद रखें कि बिल्लियां बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा भी करती हैं। कभी कभी बिल्ली को दूध पिलाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो रहेगा। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं तो बिना किसी को बताए चुपचाप बिल्ली को अपनी क्षमता अनुसार दूध पिलाना शुरू कर दो और कुछ दिन में ही नतीजे भी देख लो। कर्नाटक के मंडला जिले से 30 किलोमीटर दूर वैकालेले गांव में बिल्लियों का एक मंदिर है, जो कि 1200-1300 वर्ष से पहले से बना हुआ है और वहां बिल्लियों की पूजा की जाती है। वहां बिल्ली को देवी मंगमा का अवतार माना जाता है। मिस्र में तो बिल्लियों को विशेष दर्जा प्राप्त है। बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी कहा जाता है। अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता की अधिराष्ट्रीय देवी, यानी जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना गया है और बिल्ली का सीधा कनेक्शन राहु ग्रह से भी है। ऐसा आमतौर पर हर किसी के साथ हुआ होगा कि रसोई में रखा दूध बिल्ली चट कर जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली जब घर में रखा दूध पी जाती है, जहाँ पर उसमें मुंह मार जाती है, तो ये संकेत है कि आने वाले समय में आपको कुछ न कुछ धन हानि हो सकती है। वहीं बिल्ली अगर घर में मल त्याग कर दे तो इसे भी अशुभ संकेत कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि बिल्ली अगर घर के अंदर मल त्याग करे तो ये किसी अनहोनी होने की ओर इशारा करता है। अतएव उस समय सावधान हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। सफेद बिल्ली पालने से आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं, पर इसे किसी फार्म वगैरह पर ही पालें, घर पर बिल्कुल नहीं। ना ही बिल्ली को कोई पट्टे या जंजीर के साथ बांधे जैसे कुत्ते को बांध लिया जाता है, क्योंकि ऐसा करना बेहद अशुभ रहता है। बिल्ली के रास्ता काटने को कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है, जब बिल्ली बाईं ओर से आती हुई दाईं ओर जाए, इस तरह अगर रास्ता काटती है तो वो अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए, जहाँ फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है, जहाँ फिर आपके पीछे से गुजर जाती है, तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। बस ये तो कुछ संकेत मात्र हैं जिन्हें समझकर आप अपनी हानि को लाभ में बदल सकते हैं। और अगर घर में सफेद बिल्ली घर पर आए तो आमतौर पर ये ऐसा कम ही होता है कि सफेद बिल्ली किसी के घर में आए, मगर यदि आपके घर में एकदम सफेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार ही लाती है। सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और काली बिल्ली का घर में आना, ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशुभन होता है। वहीं काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला कर दे तो ये व्यक्ति के जीवन में संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का भी संकेत माना गया है। लेकिन काली बिल्ली की सेवा करने से, यानी काली बिल्ली को दूध पिलाने से आपके ऊपर किसी द्वारा किए गए तंत्र की भी काट भी हो जाती है, यानी काली तंत्र समाप्त हो जाता है। और उसे दूध पिलाने से आपके घर के भूत प्रेतों को भी काली बिल्ली घर से दूर ले जाकर छोड़ जाती है। सपने में अगर बिल्लियां दिखें तो ये अशुभ होता है। ऐसा माना गया कि यदि सपने में आपको बिल्ली नजर आती है तो आपको निकट भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है, आपको धन हानि हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी जहाँ परिवार की किसी की सेहत खराब हो सकती है। मगर आप यदि सपने में काली बिल्ली देखें तो ये आपको धन लाभ होने का भी सूचना देती है। हाँ, यदि काली बिल्ली आप पर हमला कर रही हो तो ये अशुभ संकेत है। यदि आप सपने में सफेद बिल्ली देखते हैं तो ये संकेत है कि जल्दी ही आपका
बुरा समय समाप्त होने वाला है। और सुबह सुबह अगर आपको बिल्ली दिख जाए तो ये संकेत है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर आज आप किसी मित्र से मिलने वाले हैं। अगर किसी विद्यार्थी को सुबह सुबह बिल्ली नजर आ जाए तो उसे अध्ययन या फिर किसी प्रतियोगिता में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं तो ये संकेत है कि जल्दी ही आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है या शुभ समाचार आने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली के बच्चों को ना तो हाथ लगाएं और ना ही उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाएं, क्योंकि इससे बिल्ली बेहद क्रोधित हो जाती है और नुकसान करती है। और क्या बिल्लियों का रोना अशुभ होता है? खास तौर पर यदि किसी शुभ काम पर बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो इससे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि बिल्ली के रोने की आवाज़ आपको कई दिनों से सुनाई पड़ रही है तो ये संकेत है कि आपको किसी गरीबी के जीवन पर संकट आ सकता है। और घर में बिल्लियों के आपस में लड़ना क्लेश का संकेत होता है। इससे परिवार में कलह होती है, परिवार के सदस्यों के मध्य दूरियां बढ़ती हैं। ऐसे में बिल्लियों पर कोई पत्थर ना फेंको, बल्कि उन्हें कुछ दूध डाल दें। इससे उनकी लड़ाई समाप्त हो जाती है और आपको उनकी अच्छी दुआ भी मिलती है। बिल्ली का घर के अंदर मरना अशुभ होता है। खासतौर पर जब कोई व्यक्ति बिल्ली की हत्या करके या उसकी हत्या करने का प्रयास भी करे तो उसके साथ अशुभ होता ही है। तो साथ को ये हमने आपको कबूतरों और बिल्लियों के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसके अनुसार चलने से आपको लाभ ही होगा। जीव और पक्षी तंत्र जबरदस्त है। अवश्य ही आने वाले समय में और भी इसकी वीडियो आएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ।